नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एहसान। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि ससुराल में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, अच्छी खबर कब मिलेगी? मैं इस माहौल से बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अपने मन को बड़ी मुश्किल से संभाले हुई थी। मेरा नाम नंदिनी है। मैं बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहां मुझे पूरी आज़ादी मिले और घरेलू कामों में न उलझना पड़े। लेकिन जब मैं ससुराल आई तो सारा घर का काम मेरे ही हिस्से में आ गया। धीरे धीरे मेरे पति ने भी मुझ पर बच्चा पैदा करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। मुझे यह सब पसंद नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में चुप थी। एक दिन मेरी सास की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और मेरे पति उनके साथ वहीं रुक गए। उसी दिन मेरी ननद, जिसका पति गुजर चुका था, अपने 10 महीने के बेटे के साथ हमारे घर आई। जब उसे माँ की बीमारी की खबर मिली, तो वह भी अस्पताल चली गई और जाते-जाते अपना बेटा मेरे हवाले कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन मुझे बच्चों से लगाव नहीं था। मैं रात भर परेशान होती रही क्योंकि वह बच्चा बार-बार रो रहा था और मेरी नींद खराब कर रहा था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वह खुद ही रोते-रोते शांत हो गया और उसकी खामोशी ने मुझे चैन से नींद दे दी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी ननद अपने बेटे को गोद में लिए हुए थी। यही वो पल थे जब मुझे अपनी शादी के पहले दिन की याद आई। जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, मुझे यकीन था कि मेरा पति पढ़ा-लिखा और एक अच्छे पद पर काम करने वाला इंसान था। मेरे ससुराल में लगभग सभी लोग शिक्षित थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पूरी आज़ादी मिलेगी। मैंने सोचा था कि यहाँ अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी पाऊँगी, लेकिन सब कुछ मेरी कल्पना से विपरीत निकला। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर के अलावा 2 देवर भी थे। बड़ा देवर 18 साल का था और छोटा देवर 15 साल का। मेरी एक बड़ी ननंद भी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। अब वह तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसका घर भी हमारे घर के पास ही था, इसलिए वह अक्सर मायके आती-जाती रहती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और रोज़ ही मुझे कहीं न कहीं घुमाने ले जाते थे। शादी के कई दिनों तक मेरी सास ने मुझसे कोई भी घरेलू काम नहीं करवाया। हम मध्य वर्गीय परिवार से थे और मेरी शादी भी मध्यम वर्गीय परिवार से हुई थी। लेकिन मेरे पति की आमदनी अच्छी थी, उनका घर भी बहुत अच्छा था। लेकिन इतने बड़े घर में एक भी नौकरानी नहीं थी। यह देखकर मैं हैरान थी, मगर इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। शादी के लगभग 1 महीने तक मेरी सास ने मुझे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी सास को खुद घर के काम करने का शौक है। इसलिए मैंने कभी घरेलू कामों की टेंशन नहीं ली और ना ही मैंने कोई काम किया। मैं कभी कोई काम खुद नहीं करती थी। मेरी सास मुझे बहुत प्यार से खाने के लिए बुलाती थी और नाश्ता भी मेरे कमरे में भिजवा दिया जाता था। मैं आराम से सुबह 11 बजे तक सोकर उठती और फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाती। मेरे पति भी सुबह नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और उनका टिफिन भी मेरी सास ही पैक करती थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। मुझे काम करने का बहुत शौक था क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी थी और मेरी ज़्यादातर सहेलियाँ अमीर परिवार में ब्याही गई थी। इसलिए उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत मज़े में चल रही थी। न तो वे ससुराल में कोई काम करती थी और न ही उन पर कोई ज़िम्मेदारी डाली गई थी। मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त थी रानी, जिसकी शादी 7 साल हो चुके थे। अभी तक गृहिणी नहीं बनी थी। वह एक वर्किंग वुमन थी और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। दोनों मिलकर घर चलाते थे और अपने करियर में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ी-लिखी थी। शादी से पहले मैं काम करना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई खत्म होते ही मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी थी और मुझे काम करने का मौका ही नहीं मिला। मगर जब मुझे पता चला कि मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है,
तो सबने कहा कि वहाँ जाकर मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि जहाँ मेरे पति काम करते हैं, वहाँ मैं सिर्फ एक गृहिणी बनकर नहीं रहूँगी, बल्कि मैं भी उनके काम करने की अनुमति माँगूँगी। वास्तव में मेरी पूरी उम्मीद थी कि अगर मैं एक बार कहूँगी तो मुझे काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ एकदम सही चलता रहा। शादी के पहले महीने के नए-नए दिनों का मैंने पूरा आनंद लिया, जिससे मुझे महसूस हुआ कि मुझे सिर्फ़ एक अच्छा पति ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे ससुराल वाले भी मिले हैं। क्योंकि मेरा एक देवर पढ़ाई के साथ-साथ दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, जबकि छोटा देवर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। दोनों अपने-अपने कामों में लगे रहते थे और मुझ पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। मैं जब चाहती घर से बाहर जा सकती थी और जो चाहती कर सकती थी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी, लेकिन जब शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तब एक दिन मेरी ननद मायके आई और इस बार वह पूरे 1 हफ्ते के लिए हमारे घर रहने आई थी। इस 1 हफ्ते में उसने गौर किया कि मैं कोई भी घरेलू काम नहीं कर रही थी, तो उसने तुरंत इसकी शिकायत मेरी सास से कर दी। उस समय मेरी सास और मेरी ननद रागिनी साथ में रसोई में रात का खाना बना रही थी और मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। मेरी ननद रागिनी ने अपनी माँ से कहा, "मम्मी, भाभी की शादी को काफ़ी समय हो गया है। अब आपको भाभी से घर के काम में मदद लेनी चाहिए। आखिर कब तक यह ऐसे ही चलता रहेगा? अब तो भाभी हमारे घर की सदस्य बन चुकी है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आप अकेले ही सारा काम करती रहें।" इस पर मेरी सास बोली, "बेटा, वह नहीं है, धीरे-धीरे काम करने लगेगी। वैसे भी यह घर अब उसका भी है, उसे ही इसे सँभालना है। हमें मिलकर घर चलाना होता है।" इस पर मेरी ननंद रागिनी ने गुस्से में भौं चढ़ाते हुए कहा, "नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता कि भाभी कोई भी काम करेंगी। अरे मेरी शादी के बाद भी मैं अपने ससुराल में अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती हूँ और यहाँ आकर आपके मुश्किल काम भी कर देती हूँ। मुझे पता है कि आप इस उम्र में ज़्यादा काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी आप ये सारा काम कर रही हैं। हमने भाभी को क्यों लाया है? ताकि वह आपके साथ रहे और घर के कामों में हाथ बटाए। आखिर कब तक मैं अपने ससुराल से आती रहूँगी और यहाँ के घर के काम करूँगी? और अब तो वैसे भी मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं तीसरे महीने में हूँ। मुझे भाभी से मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको भाभी से कहना चाहिए कि अब यह घर भी उनका है और जब वह यहाँ रह रही है तो अब उन्हें आराम छोड़कर घर के कामों में अपना हाथ बटाना चाहिए। मेरी सास ने अपनी बेटी से कहा, "हाँ बेटा, मैं उसे कह दूंगी, तुम चिंता मत करो।" उसी दिन से मेरे दिल में अपनी ननद के लिए नफ़रत भर गई और मैं सोचने लगी कि जब मैं इस घर में नहीं थी, तब क्या मेरी सास ने अकेले घर के काम नहीं किए होंगे? मुझे अपनी ननद का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके 2 बच्चे थे और वह उन्हें बड़े गर्व से यहाँ लेकर आई थी। यहाँ तक कि उसका पति भी अक्सर यहाँ आता रहता था और उनके आने पर बहुत खूब सारा खाना बनता था। अब जब भी मेरी ननद हमारे घर आती, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। उसके बच्चे भी रोज़ाना यहाँ आते थे और मेरी सास, ससुर और मेरे पति उन पर बहुत प्यार लुटाते थे। उनके बच्चे यहाँ आकर नई-नई फ़रमाइशें करते, जो ज़्यादातर मेरे ससुर और मेरे पति पूरी कर देते। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता कि इस घर में सबसे अधिक कमाई मेरे पति की थी और इस घर के लोग उसके पैसों को दोनों हाथों से लूट रहे थे। मेरा बड़ा देवर अपनी ट्यूशन की सारी फीस अपने पास रखता था और छोटा देवर तो छोटी-छोटी बातों के लिए भी मेरे पति से पैसे माँगता था। मेरे ससुर भी कोई काम नहीं करते थे, बस दिन भर गेट पर एक कुर्सी पर बैठे रहते और चाय पीते रहते थे। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था और अब मेरी सास ने मेरा आराम भी छीन लिया था। वह मुझे कभी न कभी कोई न कोई छोटा काम बता देती, जिससे मुझे 1 मिनट का भी खाली समय नहीं मिलता था। पहले तो उन्होंने धीरे-धीरे मुझे काम बताना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे पूरे घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा था।
मेरी ननद के बच्चों को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वे सीधे मेरे पति से आकर बोलते और यह सब देखकर मेरा दिल जल उठता। मेरा पति उन पर बहुत प्यार लुटाता था और उनकी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी करने के लिए दौड़ पड़ता था। एक दिन मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं यह घरेलू काम नहीं कर सकती। मुझे काम करना है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन मैं हैरान रह गई जब मेरे पति ने तुरंत इससे साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारे यहाँ औरतों को काम करने की इजाज़त नहीं होती और खासकर घर की बहू को तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा लेकिन इतनी पढ़ाई-लिखाई के बाद आप कैसी बातें कर रहे हैं? औरतों को काम करने की इजाज़त नहीं? आपके घर में ऐसा क्यों है? मैं अपने पति से ऊँची आवाज़ में बात कर रही थी, तब उसने गुस्से में कहा, "यह क्या बदतमीज़ी है? तुम्हारी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम फालतू बातों पर आवाज़ उठा रही हो।" मैंने कह दिया ना, तुम जॉब नहीं करोगी। वैसे भी तुम कोई घर का काम तो करते ही नहीं हो। मुझे नहीं चाहिए कि तुम जॉब करके घर पर ध्यान देना छोड़ दो। मुझे अपने पति की यह बात बहुत बुरी लगी। मैं उसे कुछ और कहने ही वाली थी कि वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अब मेरा मूड ज़्यादातर खराब ही रहने लगा, क्योंकि घर का ज़्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता था। कभी-कभी जब मैं अपने मायके जाती, तो मेरे मायके वाले मुझसे पूछते कि ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना? मैं अपने ससुराल की हर छोटी-बड़ी बात उन्हें बता देती, जिस पर मेरी माँ मुझे डाँट देती और कहती कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें अपने घर को अच्छे से सँभालना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता कि मेरी माँ भी मेरे ससुराल वालों की तरफदारी करती थी। इसी कारण मैं अपने मायके जाना कम कर दिया था। मेरी ननद की डिलीवरी का समय नज़दीक था और मेरी शादी को भी अभी थोड़े ही दिन हुए थे। घर में हर समय शोर-शराबा बना रहता था। देवर भी मज़ाक में कहता कि भाभी हमारे घर कब आएगी? हम चाचा कब बनेंगे? और ससुर जी तो कहते कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपने पोते के साथ खेलूँगा। उनकी बातें सुनकर मेरी आँखें घूम जाती। मुझे लगता कि यह सब कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं। मेरे ससुराल में सब मेरी ननद के बच्चों को बहुत प्यार करते थे और अब जो तीसरा बच्चा आने वाला था, उसकी खुशी उसके ससुराल से ज़्यादा उसके मायके में मनाई जा रही थी। अब मेरी सास ज़्यादातर आराम करने लगी थी। मुझे उन पर भी बहुत गुस्सा आता था। मन करता था कि अपना सारा गुस्सा उन पर लेकिन मैं अपने पति आदेश के कारण बहुत परेशान थी। वह मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था और मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि पता नहीं मैंने शादी ही क्यों की। शादी से पहले मुझे लगता था कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था ना। ना मुझे नौकरी करने दी जा रही थी और ना ही मुझे इस घर में एक पल की शांति थी। पूरे दिन घर में मेरी ननद के बच्चों का नाम लिया जाता। वे घर भर में इधर-उधर घूमते रहते और शोर मचाते रहते। मुझे उनका नाम भी ठीक से नहीं पता था। बस उनका शोर सुनकर बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं उन्हें डाँट देती और मेरी इस हरकत से सभी चुप हो जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझसे कुछ कहे। लेकिन एक दिन मेरी ननद का छोटा बेटा मेरे कमरे में आया और सारा सामान फैला दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दिया। वह पूरे दिन ऐसे रोता रहा जैसे मैंने उसे बहुत ज़ोर से मारा हो। उसने रात को आदेश से मेरी शिकायत भी कर दी। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पति ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि आगे से मेरे भतीजे पर हाथ मत उठाना। मैंने तुरंत अपने पति से अपनी गलती की माफ़ी माँग ली, क्योंकि मैं जानती थी कि जब वह मुझसे गुस्सा हो जाता है, तब भी मुझे ही उसे मनाना पड़ता है और अपनी गलती माननी पड़ती है। कुछ समय बाद मेरी ननद ने अपने तीसरे बेटे को जन्म दिया, जिससे घर में बहुत खुशी का माहौल बन गया। जब से मेरी ननद के तीसरे बेटे का जन्म हुआ था, तब से इन लोगों ने मेरा दिमाग खा रखा था। हर कोई बार-बार मुझसे कहता कि बहू शादी को काफ़ी दिन हो गया है, तुम्हारी कोई खबर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें भी अपने घर में एक बच्चा चाहिए। अब क्या बच्चे को लाना मेरे बस में था? मेरे पति को भी मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन आजकल मुझे उनका अपने भतीजों के प्रति यह प्यार कुछ ज़्यादा ही लगने लगा था। मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि
शादी के 3 साल बाद ही इस बारे में सोचूंगी। लेकिन इन लोगों ने बच्चे-बच्चे करके मेरा दिमाग खा लिया था। मैं यह सब बड़ी मुश्किल से सहन कर रही थी, क्योंकि इन्होंने मेरी सारी इच्छाओं और सपनों को कुचल दिया था। मेरे पति का मेरी ननद के बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा लगाव मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। मेरा दिल टूट चुका था जब भी मेरी ननद घर आती, मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। वह समझ चुकी थी कि मेरा उसके प्रति व्यवहार बदल गया है, इसलिए वह हमेशा मेरी शिकायत सासू माँ से करती। मेरी ननद का सबसे छोटा बेटा बहुत सुंदर और बहुत प्यारा था। मेरे पति तो बिना रह ही नहीं पाते थे। अब तो वह उसके तीनों बच्चों से और भी ज़्यादा लगाव रहने लगे थे। अगर मेरे पति की छुट्टी होती, तो वह पूरा दिन अपनी ननद के सबसे छोटे बेटे के साथ बिताते। वह पूरे दिन आंसू को गोद में उठाए घूमते रहते, यहाँ तक कि उसे हमारे कमरे में भी ले आते। मुझे वह बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं मन ही मन सोचती कि पहले से 2 थे ही, अब एक और मुसीबत आ गई। क्योंकि जब भी बच्चा रोता, तो मेरे पति मुझसे कहते कि उठो और उसे चुप कराओ। लेकिन मुझे तो उसे गोद में लेना भी पसंद नहीं था, इसलिए अब उन्होंने मुझसे कहना ही बंद कर दिया था। अब जब भी बच्चा रोता, तो वह उसे अपनी माँ के पास ले जाते और फिर अपनी माँ के कमरे में ही घंटों उसे खेलते रहते। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस बच्चे की मौजूदगी ने मेरे पति के दिल में मेरी अहमियत ही कम कर दी थी। जितनी नफ़रत मुझे उसके बड़े बच्चों से नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे उसके छोटे बेटे से हो गई थी। मेरे पति चाहते थे कि मैं भी बच्चे की प्लानिंग करूं, लेकिन मैंने अब तक उसे मना कर रखा था और धीरे-धीरे मेरी शादी को 1 साल हो गया और मेरी ननद का बेटा 6 महीने का हो गया था। अब मेरी सास ने जोर देना शुरू कर दिया था कि मैं अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, उसे चेकअप कराऊंगी ताकि पता चले कि वह माँ क्यों नहीं बन पा रही। उसके बेटे ने शर्म के कारण अपनी माँ को यह नहीं बताया था कि उसकी बहू खुद ही बच्चा नहीं चाहती। उन्हें लगता था कि मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन मैं पूरी तरह स्वस्थ थी। मैं बच्चा इसलिए नहीं चाहती थी कि क्योंकि इस घर में पहले से ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था। मैं खुद को और ज़िम्मेदारियों में डालते हुए नहीं देख सकती थी। अब मेरी ननद का बेटा थोड़ा-थोड़ा बोलने भी लगा था और मेरे पति को उसकी तोतली बातें बहुत पसंद आती थी। घर में सभी उसे के दीवाने थे, सब उसे बहुत प्यार करते थे। अगर कोई उसे प्यार नहीं करता था, तो वह मैं थी। मेरी सास ने कह दिया था कि मैं अगले हफ्ते अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, लेकिन मैं डॉक्टर की जाँच से बच गई क्योंकि इसी बीच मेरे ससुर का निधन हो गया। अचानक एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद कुछ समय तक मेरी सास अपने पति की मौत के गम में डूबी रही। लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद मेरी ननद अपनी माँ की देखभाल के लिए हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो गई। वह सिर्फ छोटे-मोटे कामों के लिए अपने घर जाती, वरना ज़्यादातर यहीं रहने लगी। उसका घर पिछली गली में था और ससुराल में उसके पति के अलावा कोई नहीं था। इसलिए जब उसका मन करता, वह मायके चली आती। लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे पति बार-बार मेरे सामने आंसू की तारीफ करते और कहते कि वह कितना प्यारा है और जब हमारा बच्चा होगा, तो वह भी ऐसा ही क्यूट होगा। देखो, वह हँस रहा है, वह बात कर रहा है। अरे वाह! उनकी यह बातें सुनकर मैं और भी उलझन में पड़ जाती थी। इसलिए मैं उन्हें कोई न कोई काम बता देती, जिससे वह मेरी ननद के बेटे को लेकर कमरे से बाहर चले जाते। मुझे तो हर दूसरे-तीसरे दिन यही लगता कि पता नहीं मेरी ननद कब अपने घर जाएगी। फिर मैं यह भी सोचती कि उसके अपने घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके बच्चे तो यहीं रहते हैं। मेरे ससुराल वालों का उनके बिना मन ही नहीं लगता है। अगर किसी दिन उसके बच्चे नहीं आते, तो ससुराल वालों को चैन नहीं आता। या तो मेरे देवर या फिर मेरे पति खुद जाकर उसे उसके घर से ले आते। इस घर में मेरी खुशी किसी के लिए भी मायने नहीं रखती थी। सबको बस मेरी ननद और उसके बच्चे ही अच्छे लगते थे। मेरे पति मेरा काम कम और अपने भतीजों का काम ज़्यादा करते थे। मैं ससुराल वालों से हमेशा परेशान रहती थी
ना तो मुझे अपनी सास के साथ बैठना अच्छा लगता था, ना ननद से बात करना और ना ही किसी देवर से कोई बातचीत करना। मेरी सास और ननद मेरे स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए दोनों माँ-बेटी अंदर कमरे में बैठकर मेरे बारे में बुरी बातें करती थी। मैं अपनी सास और ननद की चालाकी को अच्छी तरह समझ चुकी थी। माँ-बेटी मिलकर मुझसे घर का सारा काम करवाती और खुद आराम करती और ऊपर से चाहती थी कि मैं उन्हें अपने बच्चों का भी चेहरा दिखाऊं। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। बच्चे के जन्म के बाद मैं इन्हें अपने पोते-पोतियों का चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। ये लोग अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। मेरी मेरी ननद तो आराम से बैठी-बैठी मेरे हाथों का बना खाना भी खूब मज़े से खाती थी। अब तो वह अपने छोटे बेटे को लेकर बस घर में घूमती रहती थी। उसे अपनी माँ की बहुत चिंता रहती थी और वह अपनी माँ के कामों में मदद भी करती थी। लेकिन भाभी से उसने कभी एक भी काम नहीं करवाया। मैं इन लोगों के हाथों जितनी बेवकूफ़ बन सकती थी, बन चुकी थी। मैंने अपनी सास से साफ-साफ कह दिया था कि मैं अकेले सारे घर का काम नहीं कर सकती। आपकी बेटी भी तो यहीं दिन भर पड़ी रहती है, जबकि उसका अपना घर भी है। उसे भी कहिए कि घर के कामों में हाथ बटाएँ। मेरी सास ने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोली, "अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। अब उसका छोटा बच्चा है। जब उसके पास इतना छोटा बच्चा नहीं था, तब वह यहाँ आकर सारे काम किया करती थी। तुम्हें नहीं पता था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ को बहुत तंग करते हैं। काश भगवान तुम्हें भी कभी खुशी दिखाए। क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब मिलकर कर लेंगे। मैं कोई लाचार नहीं हूँ जो बिस्तर पर नहीं पड़ी हूँ।" सास की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने तो बहुत ज़्यादा सोच लिया था। मैं मुस्कुराई और बात टालते हुए कह दिया कि मैं तो मज़ाक कर रही थी। जब भी मैं अपनी सास और ननद से अच्छे से बात करती थी, तो मेरे पति मुझसे बहुत खुश हो जाते थे। मुझे तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और जब से मैं इस घर में आई थी और दिन-रात अपनी ननद के बच्चों को सँभाल रही थी, तब से तो मुझे बच्चों से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी। शादी के बाद मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। मैं अपनी उन सहेलियों को देखती, जो शादी के बाद भी अपनी ज़िंदगी का पूरा आनंद ले रही थी। बस मैं ही थी जो इस घर में आकर दिन-रात काम कर रही थी। शादी के शुरुआती दिन मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन अब तो शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं रह रहा था। मैं चाहती थी कि मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी हो और मेरे पति हर हफ्ते मुझे घुमाने ले आएँ, लेकिन यह सब तो कभी शुरू ही नहीं हुआ। अब तो ससुराल वाले भी कहने लगे थे कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारे घर पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पता नहीं मैं इस घर में कब राज कर पाऊँगी। मैं यह हमेशा यही सोचती रहती और मेरे पति तो जैसे मेरे बस में ही नहीं थे। वह हमेशा अपने घरवालों की ही सुनते और उन्हीं की बात मानते थे। अब मेरी ननद के बच्चे भी घर में बहुत शोर मचाने लगे थे, क्योंकि जैसे-जैसे वे बड़े हो रहे थे, वैसे-वैसे घर में हर वक़्त हल्ला-गुल्ला बना रहता था और उनके इस शोरगुल की वजह से मैं कई बार अपनी ननद से झगड़ा कर चुकी थी। हर बार झगड़े में वह यही कहती कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, यह मेरा मायका है और मेरे भाइयों का घर है। जब तक मेरे भाई मुझे बुलाते रहेंगे, मैं आती रहूँगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कितने हक से वह मेरे घर पर को अपना घर कहती थी। जो कुछ भी हो रहा था वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यह सब स्वीकार करना मेरे भाग्य में ही लिखा था। मैंने तो पहले ही दिन तय कर लिया था कि मुझे वैसा ही जीवन जीना है, जैसा कि मैंने ससुराल आने के बाद सपनों में देखा था। लेकिन यह संभव नहीं हो सका। मैं चाहती थी कि मेरे पति मुझे अहमियत दें, मुझसे प्यार करें और घर के फैसले मेरी मर्ज़ी से हों, न कि हमेशा दूसरों की इच्छाओं के अनुसार मैं चलती रहूँ। मैं यहाँ किसी के डर से नहीं जीना चाहती थी। जितना मेरी पति मुझे दबाने की कोशिश करता, उतना ही लड़की के माता-पिता मेरी मदद करते। लेकिन जब भी मैं अपनी माँ और बहन को ससुराल के बारे में कुछ बताती, तो वे मुझे चुप रहने के लिए कहती। मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया था और मेरी ननद के बेटे भी अब कुछ बड़े हो गए थे।
मेरी ननद अपने घर चली गई थी, लेकिन उसका आना-जाना लगा रहता था और उसके बच्चे ज़्यादातर यहीं रहते थे, जिनकी देखभाल मैं और मेरे पति करते थे। अब मेरे पति भी मुझ पर बच्चों के लिए दबाव डालने लगे थे, लेकिन मैं बच्चा नहीं चाहती थी। मैं इस बारे में उन्हें समझाते-समझाते थक चुकी थी। फिर मेरे पति ने मुझसे गुस्से में पूछा, "आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें बच्चे से प्यार नहीं? क्या तुम माँ नहीं बनना चाहती?" मैं उनके इस सवाल पर चुप रही, क्योंकि मैं उन्हें सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, "ठीक है, मैं तैयार हूँ।" मेरे पति यह सुनकर बहुत खुश हो गए कि अब मैं उन्हें पिता बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद हम दोनों माता-पिता नहीं बन सके। मेरे पति ने कई बार मुझसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। मुझे इस बात की खुशी थी कि जो वे चाहते थे वह नहीं हो रहा था। मैं अब भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सुकून से जी रही थी। मैंने देखा कि मेरी ननद का बेटा बहुत रोता था और रागिनी दीदी बहुत परेशान हो जाती थी। जब वह रोता तो वह उसे चुप कराने के लिए बहुत बेचैन हो जाती थी। मैंने देखा था कि वह अपने बेटे को पूरी रात जागकर संभालती थी, इधर-उधर घूमती रहती, न तो वह खुद से ठीक से खा पाती और न ही अपने ऊपर ध्यान दे पाती थी। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह नहीं जीना चाहती थी, लेकिन अब यह भगवान की मर्ज़ी थी कि इसमें देरी हो रही थी। यह सोचकर मेरे पति ने अब मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी सास अब भी मुझ पर दबाव डालती रहती थी कि आखिर कब तक वह दादी बनेगी। अब काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, "नंदिनी, मैं चाहता हूँ कि हम एक बच्चा गोद ले लें। माँ हमेशा कहती रहती हैं कि अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा होगा, तो घर में हर वक़्त खुशियों का माहौल बना रहेगा। और क्या पता भगवान हमें भी अपनी किस्मत से एक बच्चा दे दे। हम किसी छोटे बच्चे को गोद ले और तुम उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करो।" मैं उसी वक़्त बोल दिया, "यह आप क्या कर रही हैं? हमारे घर में 3 बच्चे हैं, रागिनी दीदी के बच्चे। आप यह उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो फिर बच्चे को गोद लेने की ज़रूरत थी क्या?" मेरे इस सवाल पर मेरे पति बोले, "तीनों बच्चे हमारे घर में नहीं रहते। जीजाजी जब चाहें रागिनी और बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा भी कोई बेटा या बेटी हो, जिसे हम अपना प्यार दें और जो हमें अपने मम्मी-पापा कहे।" मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए यह बात कही, लेकिन उनकी बातों से मैं अंदर तक डर गई थी। मैं यह नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और के बच्चे को शामिल नहीं करना चाहती थी। भगवान करे कि हम भी माता-पिता बने और इस दुनिया में सिर्फ़ हमारा ही खून आए। जब मैंने इस तरह की बात अपने पति के सामने रखी, तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने कहा, "तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे।" फिलहाल मैंने उन्हें सांत्वना दे दी, लेकिन मेरे पति मेरे ननद के बेटे की बात टालकर बच्चों की ही बात करते रहते थे। एक रात अचानक मेरी सास की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मेरा एक देवर अपनी बहन रागिनी के पति के साथ उनके काम में लगा हुआ था। मेरी सास किसी काम से शहर से बाहर गई थी और मेरा छोटा देवर भी उनके साथ था। दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी सास को अस्पताल पहुंचाया। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उनके पेट में तेज दर्द था और बुखार भी बहुत ज़्यादा था। इसलिए दोनों भाइयों ने उन्हें अस्पताल ले जाना ही ठीक समझा। वहाँ से खबर आई कि मेरी सास की हालत ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरा पति रात भर अस्पताल में ही रुकने वाला था। उसने अपने छोटे भाई को घर भेज दिया ताकि वह मेरी देखभाल कर सके। मैं निश्चिंत होकर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि दरवाजे फिर से खटखटाहट हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी ननद रागिनी रोते हुए अंदर आई और मुझे गले लगाकर बोली, "भाभी, माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। भाभी प्लीज़ आज रात के लिए मेरे बेटे का ध्यान रखना। माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं और भाई अस्पताल में ही रहेंगे। ये दोनों बड़े बेटे अरुण के साथ सो जाएँगे।" अरुण मेरा सबसे छोटा देवर था, जो इस समय घर पर मौजूद था। दोनों बड़े बच्चे चाचा-चाचा कहते हुए उनके कमरे में चले गए।
मेरी ननद रागिनी ने मुझे अपना बैग पकड़ाया और दूसरे हाथ में मेरा हाथ पकड़कर अपना बेटा देते हुए बोली, भाभी प्लीज आज रात इसका ख्याल रखना। ये अभी सो रहा है और ऐसे ही सोता रहेगा। बस अगर रात में कभी भी उठे तो दूध बना देना, फीटर में दूध डालकर दे देना। यह फिर से सो जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सुबह मैं इसे लेने आ जाऊंगी क्योंकि मैंने भाई से बात की थी। भाई ने कहा कि अस्पताल में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे पास छोड़ दूं। भाभी आप इसका अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि माँ वहाँ मुझे बहुत याद कर रही है। मैं अब अस्पताल जा रही हूँ। प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना। यह कहते हुए मेरी ननद ने अपने बेटे को मेरी गोद में दे दिया और चली गई। लेकिन मैं उसका ख्याल कैसे रखती? मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इस समय वह सो रहा था और सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। मैं अपनी ननद से कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसे गोद में उठाए मैं अपने कमरे में चली गई। धीरे से उसे अपने बिस्तर पर लिटाया और खुद भी उसके पास लेट गई। लेकिन अचानक आधी रात को वह उठ गया और जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर मैं डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराऊँ। मैं हर तरीका आज़मा रही थी, लेकिन वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी तेज़ रोने की आवाज़ रात के सन्नाटे में और भी अधिक गूंज रही थी, जिससे मेरी सिर फटा जा रहा था। मैंने देखा कि मेरी ननद उसे गोद में लेकर चलती थी और वह चुप हो जाता था। इसलिए मैंने भी उसे गोद में उठा लिया और अपने कमरे में इधर-उधर टहलने लगी। लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हो रहा था। उसकी चीखें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। गुस्से में मैंने दाँत पीसे और ज़ोर से दरवाज़ा पर हाथ मारा। उम्मीद थी कि मेरी नाराज़गी देखकर वह चुप हो जाएगा। लेकिन वह मासूम बच्चा क्या समझता? मैं चाह रही थी कि किसी तरह से वह चुप हो जाए, लेकिन वह लगातार रोता ही जा रहा था। गुस्से में आकर मैंने उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसने और तेज़ रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने गुस्से में उसे झिड़कते हुए कहा, "तू ही इस घर का विनाश करने वाला है। मेरी कोई अहमियत नहीं रही। मेरा पति तुझे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। हर समय तुझे गोद में उठाए फिरता है। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं।" मैं उस मासूम के गाल पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगी। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन मैं बस चाहती थी कि वह चुप हो जाए। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर दबाने की कोशिश की ताकि उसकी आवाज़ बंद हो जाए और मुझे राहत मिले, लेकिन उसकी चीखें और तेज़ हो गई। थप्पड़ों की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था। मैं बहुत थक चुकी थी और नींद में थी, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ ने मुझे और चिढ़ा दिया। तब मैंने अपने दुपट्टे को उठाया और उसके मुँह पर बाँध दिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर न आए। उसकी आवाज़ कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई और मुझे कुछ राहत मिली। मैं तुरंत गहरी नींद में सो गई। सुबह के करीब 10 बजे अचानक एक जोरदार चीख सुनकर मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरा देवर मेरे कमरे में घुस आया था और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसने देखा कि मैंने आंसू के मुँह पर दुपट्टा बाँध रखा था और वह ज़ोर से चिल्लाया, "भाभी, आपने इसके मुँह पर दुपट्टा क्यों बाँधा है?" उसने तुरंत बच्चे के मुँह से दुपट्टा हटाया और जैसे ही उसकी नज़र उसके मासूम चेहरे पर पड़ी, उसके गालों पर थप्पड़ों के लाल निशान देखकर वह सन्न रह गया। उसके चेहरे पर का रंग बदल चुका था। मेरा देवर अरुण मुझ पर गहरी नज़र डालने लगा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, "भाभी इसे क्या हो गया?" मैं डर गई थी। मेरी आवाज़ काँपने लगी थी। मैं झटक से खड़ी हो गई। मेरा देवर उसे गोद में उठाने की कोशिश करने लगा। उसे हिलाने लगा, उसका नाम पुकारने लगा लेकिन बच्चा कोई हलचल नहीं कर रहा था। मेरे देवर ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। उसकी चीख-पुकार सुनकर मेरी साँसें अटक गई। मैं काँपने लगी, तभी मुझे रात की सारी बातें याद आ गई। मैंने इस मासूम के साथ क्या कर दिया? मैंने अपने सिर को पकड़ा और सोचने लगी कि गुस्से में मैंने यह क्या कर दिया? मैं अपने देवर से गिड़गिड़ाने लगी, "अरुण, प्लीज़ शांत हो जाओ, शोर मत करो। यह सब मुझसे गलती से हो गया।" लेकिन वह चिल्लाने लगी, "भाभी यह गलती नहीं है। यह देखो, यह कुछ भी नहीं कर रहा। यह हिल भी नहीं रहा।
उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरे पति को फ़ोन कर घर बुला लिया। दोनों बड़े बच्चे भी डर गए थे और मैं पूरी तरह से काँप रही थी। मैंने यह क्या कर दिया? मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि गुस्से में मुझसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैं बार-बार भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बच्चा सुरक्षित। मेरा देवर बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गया और मैं घर में अकेली बैठी काँपती रही। मैं बार-बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ भी हो, वह बच्चा बच जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में पूरे घर के लोग रोते हुए अंदर आए। मेरी ननद चिल्लाती हुई घर में दाखिल हुई। उसने अंदर आते ही मेरे बाल पकड़ लिए और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसने मेरे तूने मेरे बेटे को मार डाला। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? क्या आंसू मर चुका है? मेरी ननद ने चीखते हुए कहा, हाँ, तूने मेरे मासूम बेटे की जान ले ली। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों किया तूने यह? बोल, क्यों? मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक बच्चा भी मर सकता था। पूरे घर के लोग मुझ पर घूर-घूर कर ऐसे देख रहे थे, जैसे मुझे अभी मार डालेंगे। मेरा देवर, मेरी ननद सब मुझसे घृणा से देख रहे थे। मेरी ननद अपने सिर को पकड़कर फूट-फूट कर रोने लगी। क्यों मैंने अपने बेटे को इस औरत के हवाले कर दिया? काश मैं जानती कि यह मेरे बच्चे की जान ले लेगी। मेरा पति भी गुस्से में काँप रहा था। उसने मुझ पर चिल्लाकर कहा, तूने यह सब क्यों किया? तेरा मकसद क्या था? मैं रोती हुई उससे कहने लगी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वह बस सोने नहीं दे रहा था। मुझे बच्चों को सँभालने की आदत नहीं थी, इसलिए गुस्से में मुझसे एक छोटी-सी गलती हो गई। मेरे पति गुस्से से चिल्लाए, "ये छोटी गलती नहीं है, बल्कि तू एक हत्यारी बन चुकी है। हाँ, तू एक हत्यारी बन चुकी है।" मेरे देवर ने कहना शुरू किया। मैंने रात में आँसू के रोने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन दीदी ने दोनों बच्चों ने मुझे कमरे में बाहर नहीं जाने दिया। वे कहने लगे, "चाचू, आप हमारे साथ रहिए, मामी मुन्ना का ध्यान रखेंगी।" मुझे लगा कि आँसू वैसे ही रो रहा होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाभी उसके साथ ऐसा कुछ कर रही है। जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि भाभी गहरी नींद में सो रही थी और आंसू के मुंह पर दुपट्टा बंधा हुआ था। यह देखकर मैं डर गया कि इतने छोटे बच्चे के मुंह पर कपड़ा कैसे बंध सकता है। सब मुझ पर दोष डाल रहे थे, तो मैं अपना गुस्सा निकालते हुए कह दिया, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुम सब उस बच्चे को मुझसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जब मेरे दिल की सारी बातें सबको पता चली, तो मेरे पति ने गुस्से से कहा, तूने बहुत गलत किया। तुझे पता भी है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तू भी कभी बच्ची होगी। तूने भी कभी अपने माँ-बाप को परेशान किया होगा। तू भी कभी रोई होगी, पर तुझे क्या पता बच्चों से प्यार क्या होता है। तेरे सीने में दिल नहीं है, बल्कि एक पत्थर है। मैं ऐसी औरत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो दूसरों के बच्चों की जान ले सकती है। वह अपने खुद के बच्चे की भी जान ले सकती है। इसी वजह से भगवान ने तुझे आज तक माँ बनने का सुख नहीं दिया। मेरे पति ने इतने बड़े-बड़े शब्द कह दिए कि मेरा दिल चीर कर रख दिया। और इसी बीच मेरे देवर ने पुलिस को लेकर घर आ गया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं फूट-फूट कर रो रही थी। अपने पति से गुहार लगा रही थी कि वह मुझे बचा ले, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब कह रहे थे कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पति ने मुझसे नाता तोड़ लिया और कहा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तेरी नीयत ऐसी है। अब तेरा मेरे घर में रहना ठीक नहीं। फिर पुलिस मुझे अपने साथ ले गई। आज मैं अपनी करनी की सज़ा भुगत रही हूँ। गुस्से में इंसान ऐसे गलत कदम उठा लेता है कि जिसका पछतावा उसकी पूरी ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन मेरी सज़ा यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब जेल में मेरे सारे टेस्ट हुए, तो यह सामने आया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बाँझ हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत पछतावा हुआ और एहसास हुआ कि जितना मैंने बच्चों से दूर रहने की कोशिश की, उतना ही भगवान ने मुझे इस सुख से दूर कर दिया। अब कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी किस्मत ने मेरी सज़ा तय कर दी थी, जिसे मैं जेल में रहकर भुगत रही हूँ। मैंने रागिनी से उसका एक बेटा छीन लिया और अपने परिवार को दुखी कर दिया।
जिस छोटे बच्चे के साथ मैंने यह किया, जो इतना सुंदर, सबका प्यारा था, उसके साथ जो गलत किया हुआ है मुझसे कभी नहीं मिटेगा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है और ऐसे फैसले करवाता है जिसका पछतावा जिंदगी भर नहीं बना रहता है। इसलिए कभी भी गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठाएं, जिससे आपकी आत्मा जीवन भर तड़पती रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।